hardest part of my NEET journey wasn't biology, chemistry, or physics. It wasn't even the syllabus. The hardest part was not knowing whether I wanted the stream anymore. And honestly, if you had asked me in 2024 when I was in 12th whether I was 100% sure about becoming a doctor, my answer would have been no. After completing my 12th, I took a drop year and joined Allen. स्टार्टिंग में तो सब सही चल रहा था। मैं रेगुलर क्लास अटेंड कर रही थी, पढ़ भी रही थी और जनरली लग रहा था कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। लेकिन फिर एक अजीब सा फेज़ स्टार्ट हुआ। जितना ज़्यादा मैं डॉक्टर्स की लाइफ के बारे में वीडियोस देखती थी उतना ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड हो जाती थी। हर जगह स्ट्रगल्स की बातें, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस, बर्नआउट, सेक्रीफाइसेस और धीरे धीरे मैं पढ़ाई से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करने लगी। लेकिन मेंटली मैं उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितने लोगों को लगती थी। फिर जनवरी आता है, क्लास ख़त्म हो गई और अब सेल्फ स्टडी का फेज़ स्टार्ट हुआ। और ऑनेस्टली मेरे लिए वही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था। रोज़ एक ही रूम, रोज़ वही बुक, रोज़ वही रूटीन। पहले मुझे लगता था कि कोचिंग डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब मुझे बाद में समझ आया कि खुद को हर दिन मोटिवेट रखना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब एग्ज़ाम हुआ मुझे कहीं ना कहीं पहले से ही पता था कि मेरी प्रिपरेशन वैसी नहीं हुई थी जैसे होनी चाहिए। मैंने COT एज अ बैकअप रखा था। मुझे मैत्री कॉलेज अलॉट हुआ, बट माई मदर वोंट अलाउड मी टू गो देयर। शी ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर। मुझे ब्रेक चाहिए था। फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद नीट 2026 और नीट 2026 की जर्नी भी आई। उसमें भी स्ट्रगल से डाउट थे, प्रेशर था। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि जब भी आप कंफ्यूज्ड हो लाइफ में या अनश्योर हो या लॉस्ट फील करो तो खुद को दोबारा उठाना सीखना पड़ता है। एंड 17 या 18 की एज में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपनी पूरी लाइफ का डिसीज़न ले लें, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम श्योर नहीं होते हैं, कभी कंफ्यूज्ड भी होते हैं,